नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम तकनीक की एक ऐसी दुनिया को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में आजकल हर तरफ चर्चा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को रोजमर्रा के आसान उदाहरणों से समझना है। और हाँ, इसके लिए किसी कोडिंग या गणित की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। एआई यानी हमारी तरह सोचना, मशीन लर्निंग यानी करके सीखना, डेटा साइंस यानी पैटर्न खोजना, फिर इन सब को एक साथ मिलाना और अंत में कि कैसे कोई भी इस क्षेत्र में कदम रख सकता है। इन विषयों को उन मशहूर रूसी मैट्रियोश्का डॉल्स की तरह समझा जा सकता है, जहां एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया होती है। सबसे बाहरी परत एआई है, उसके अंदर मशीन लर्निंग और फिर डेटा साइंस। जरा सोचिए, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि वीडियो ऐप्स हमेशा वही सजेस्ट क्यों करते हैं जो हम सच में देखना चाहते हैं? या फिर घर से निकलते ही नेविगेशन ऐप्स को हमारे पूछने से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि ऑफिस जाने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सब सिर्फ बहुत ही स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित की गई जानकारी का कमाल है। आज हम यही समझने वाले हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बड़े कॉन्सेप्ट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसे उस सबसे बड़ी बाहरी गुड़िया की तरह मान सकते हैं। अगर सारे तकनीकी शब्दों को किनारे रख दिया जाए तो एआई का सीधा सा मतलब है एक मशीन को इंसानों की तरह सोचना और फैसले लेना सिखाना। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को कपड़े छांटना सिखाया जा रहा है। उन्हें कोई जटिल नियम नहीं रटाए जाते, बल्कि बस उदाहरण दिखाए जाते हैं। ये गंदा है, इसे धोने डालो, ये साफ है, इसे अलमारी में रखो। ये तब तक चलता है जब तक वो खुद इसे समझ नहीं जाते। एआई बिल्कुल यही है, मशीनों को ढेरों उदाहरण दिखाकर काम सिखाना, ताकि वो अपने आप सही फैसले ले सकें। तो सबसे अहम बात यह है कि एआई कोई एक रोबोट या कोई एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विचार है। ये उस पूरी प्रक्रिया का नाम है जहां मशीनों को इंसानी दिमाग की नकल करना सिखाया जाता है। ये एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। अब जब ये बड़ा छाता समझ आ गया है तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अब आते हैं दूसरी परत पर, मशीन लर्निंग, जिसे शॉर्ट में एमएल भी कहा जाता है। अगर एआई वो गाड़ी है जिसे चलाना है, तो मशीन लर्निंग उस गाड़ी का इंजन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। एक कंप्यूटर जिसे सिर्फ ऑन और ऑफ होना पता है, वो बिना किसी स्पष्ट निर्देश के असल में सीखता कैसे है? यहीं पर मशीन लर्निंग की एंट्री होती है। मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर का उदाहरणों से सीखना, न कि किसी रूल बुक या मैनुअल को पढ़कर। बचपन में साइकिल चलाना कैसे सीखा था? क्या साइकिल चलाने से पहले कोई किताब पढ़ी गई थी? बिल्कुल नहीं। हम साइकिल पर बैठे, पेडल मारा, गिरे, संतुलन बिगड़ा और धीरे धीरे दिमाग खुद समझ गया कि बैलेंस कैसे बनाना है। करके सीखा गया। मशीन लर्निंग में भी कंप्यूटर ठीक ऐसे ही काम करता है। वो लगातार प्रयास करता है और अपने अनुभवों से सीखता है। इसे पुराने तरीके और मशीन लर्निंग के अंतर से समझते हैं। पारंपरिक प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को एक सख्त रूल बुक दी जाती थी, जैसे अगर किसी ईमेल में मुफ्त पैसा लिखा हो तो उसे स्पैम में डाल दो। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा जाता। बस कंप्यूटर को हजारों स्पैम ईमेल और हजारों अच्छे ईमेल दिखाए जाते हैं और कहा जाता है खुद पता लगाओ कि इनमें क्या फर्क है। कंप्यूटर उन ईमेल्स का विश्लेषण करता है और खुद ही पैटर्न ढूंढ लेता है ना कमाल की चीज? अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, डेटा साइंस। अगर मशीन लर्निंग इंजन है तो डेटा साइंस वो फ्यूल यानी ईंधन है जो उस इंजन को चलाता है। डेटा साइंस का मुख्य काम है जानकारी के बहुत बड़े बड़े ढेरों में से मतलब की बात निकालना। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। डेटा साइंस का मतलब सिर्फ मुश्किल गणित या बहुत सारी कोडिंग नहीं है। ये असल में जिज्ञासा और अच्छे सवाल पूछने के बारे में है। एक जासूस की तरह उपलब्ध जानकारी में से वो छुपे हुए सुराग खोजना जो किसी काम आ सके। इसका एक बहुत ही मजेदार और असली उदाहरण देखते हैं। एक सुपरमार्केट ने अपने ग्राहकों की खरीदारी के डेटा को खंगाला। वहां एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चा पैटर्न देखने को मिला।
शुक्रवार के दिन जो लोग बच्चों के डायपर खरीदते थे वो अक्सर साथ में बियर भी खरीदते थे। शायद वीकेंड की शुरुआत में जब पिता डायपर लेने आते थे तो खुद के लिए बियर भी ले लेते थे। इस जानकारी के आधार पर सुपरमार्केट ने डायपर और बियर को एक साथ रख दिया और दोनों की बिक्री में भारी उछाल आया। यही डेटा साइंस की असली ताकत है, ऐसे पैटर्न खोजना जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते। अब तक हमने तीनों को अलग अलग समझा। अब बारी है सबको एक साथ मिलाने की, ताकि देखा जा सके कि ये असल दुनिया में मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए इसे स्ट्रीमिंग ऐप्स के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले डेटा साइंस का काम शुरू होता है। ये दर्शकों द्वारा देखे गए सारे शोज का डेटा जमा करता है और उसे साफ करता है। फिर मशीन लर्निंग का इंजन उस डेटा में पैटर्न खोजता है, जैसे इस दर्शक को एक्शन और कॉमेडी शोज ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और अंत में एआई उस पैटर्न का इस्तेमाल करता है ताकि अगली बार ऐप खोलने पर एक बेहतरीन एक्शन कॉमेडी शो स्क्रीन पर सबसे ऊपर आ जाए। ये तीनों मिलकर इस तरह से जादू करते हैं। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अक्सर तकनीकी दुनिया बाहर से बहुत डरावनी लग सकती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। अक्सर दिमाग में आता है कि ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ उन जीनियस प्रोग्रामर्स के लिए है जो दिन रात कोडिंग करते हैं? क्या कोई आम इंसान भी इस फील्ड में कुछ कर सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। कोई भी स्पेस में कदम रख सकता है। पहले दिन से ही कोडिंग करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सबसे पहले इन मूल कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक वैसे ही जैसे आज इस चर्चा में किया गया है। जब क्या और क्यों समझ आ जाता है तो बाकी राह आसान हो जाती है। इंटरनेट पर ढेरों फ्री टूल्स मौजूद हैं जहां बिना कोड लिखे इन तकनीकों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसे एक मजेदार सफर की तरह देखिए। तो बात को समेटते हुए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। बस इन 3 आसान बातों को याद रखना है। एआई मशीनों को इंसानों की तरह समझदार बनाने का एक बड़ा आइडिया है। मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर खुद उदाहरणों के जरिए सीखते हैं, और डेटा साइंस वो जानकारी का ईंधन है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। हो गया ना बिल्कुल आसान? और अब एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि एआई कितना स्मार्ट हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर ये मशीन लर्निंग की प्रक्रिया किसी गलत या भेदभाव वाले डेटा से सीख ले? एआई असल में बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर सकता है, और ये गलतियां हमारे जीवन पर हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा असर क्यों डाल सकती हैं? ये एक ऐसा विषय है जो वाकई में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और नई